एक चीज मैंने सीखी है लाइफ में कि दुनिया का सबसे बड़ा लोहार है टाटा और दुनिया का सबसे बड़ा मोची है बाटा। काम तो लोहे और जूतों को ही कर रहे हैं, पर आज इनकी ब्रांड्स इंटरनेशनल। काम कोई छोटा नहीं होता है, तरीका बड़ा होता है, समझो आप। तो मैंने कहा ऐसा ही करेंगे, चाय बेचेंगे। मेरे को चाय के अलावा कुछ दिख ही नहीं रहा था उस टाइम पे। जो चाय जिसने मुझे जिंदा रखा उसको मैंने अपना धंधा बना लिया। ऐसा कहते हैं कि जिससे मोहब्बत करते उससे शादी कर लो, और अगर ऐसा ना हो तो जिससे शादी हो गई है उसी से। दोस्तों, अगर कोई अपने जीवन में कुछ अलग करने की ठान लेता है तो उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं होता। ऐसा ही कुछ एक चाय वाले ने कल दिखाया, जिनका चाय का व्यवसाय इतना सफल रहा कि उनका टर्नओवर 3 करोड़ रुपए है। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं प्रफुल्ल बिल्लौरे की, जो कि MBA चाय वाला के नाम से फेमस हैं। दोस्तों, प्रफुल्ल बिल्लौरे का जन्म 14 जनवरी 1996 को धार, इंदौर, मध्य प्रदेश में हुआ था। प्रफुल्ल बचपन से ही महत्वाकांक्षी और किसी चीज़ को सीखने का उत्सुक दिमाग वाले थे, इसलिए इनका परिवार भी इनको MBA करने के लिए पूरा सपोर्ट करता था। प्रफुल्ल ने अहमदाबाद के IIM से MBA करने के लिए 3 साल तक कैट यानी कि कॉमन इंटरेस्ट टेस्ट की तैयारी की थी, लेकिन वह एग्ज़ाम को पास नहीं कर पाए, जिसके कारण यह बहुत उदास हो गए और कैट की तैयारी छोड़कर नए बिजनेस के बारे में सोचने लगे। यहीं से प्रफुल्ल का अच्छा टाइम आने वाला था और प्रफुल्ल भी यही मानते थे कि यह एंड नहीं है, यह तो एक शुरुआत थी। यही एक टाइम था उनका खुद को जानने का और गलतियों को सीखने का। प्रफुल्ल ने ऊंचाइयों तक पहुंचने के लिए काफ़ी संघर्ष किया। उन्होंने एक इंटरव्यू में बताया कि जब मैंने अपना सब कुछ देने के बाद कैट में अच्छा स्कोर नहीं किया तो मैं तबाह हो गया। निराश होकर मैंने एक ब्रेक लेने और यात्रा करने का फैसला किया, लेकिन उनके माता पिता चाहते थे कि वो एक डिग्री हासिल करें। 20 साल की उम्र में उन्होंने अपनी बचत का इस्तेमाल किया और बहुत यात्रा की, लेकिन अहमदाबाद पहुंचने पर उन्होंने रुकने का फैसला किया और प्रफुल्ल ने मैकडॉनल्ड में 37 रुपये पर घंटे पर स्वीपर की जॉब करना स्टार्ट कर दी। वह कमाने लगे, सीखने लगे, न्यू एक्सपीरियंस अपनी लाइफ में लेने लगे। स्वीपर से वेटर और वेटर के प्रमोशन के बाद ऑर्डर लेने लगे, नए लोगों से मिलकर एक्सपीरियंस गेन करने लगे। कुछ समय बाद प्रफुल्ल ने सोचा क्यों ना मैं खुद का काम शुरू करूं। यह सोचने पर उन्हें चाय का व्यवसाय सबसे अच्छा लगा। उनका मानना है ऐसी चीज बेचनी है जो पूरे इंडिया को कनेक्ट करे, पूरे इंडिया इस पे हर दिन सुबह शाम रात हंसी खुशी कोई भी कारण हो, एक चीज होनी चाहिए जहाँ पे हो जाए। और एक ही चीज मेरे दिमाग में थी, वो थी चाय। चाय ब्रो, यस चाय, जिसने मुझे जिंदा रखा मेरे कैट के प्रिपरेशन के दिनों में। कि चाय हमारे पूरे देश को जोड़कर रखती है और उन्होंने सड़क किनारे चाय का स्टॉल लगाना शुरू किया। कम रुपए होने के कारण उन्होंने पहले एक पतीला, एक लाइटर और एक छलनी खरीदी और चाय बेचना शुरू कर दी। पहले दिन प्रफुल्ल की एक भी चाय नहीं बिकी। सेकंड डे, फर्स्ट डे नो सेलिंग, सेकंड डे 5 चाय 30 रुपीज इज इक्वल टू 150 रुपीज। 9 to 6 जॉब, 7 ऑनवर्ड्स, 7 से 10 11 चाय। अगले दिन 600 का धंधा। Those customers were already there and waiting for my chai and experience and talk with me कि what is this chai thing and this English and what is, tell me your story behind, what is this? They knew कि this is not a normal chai वाला, कुछ तो इसकी कहानी है जो अजीब होगी, अलग होगी। मैंने कहा सर बताएंगे आप। तो प्रफुल्ल ने सोचा कि अगर कोई मेरे पास चाय पीने नहीं आ रहा है तो क्यों ना मैं खुद उसके पास जाकर अपनी चाय ऑफर करूं। प्रफुल्ल वेल एजुकेटेड हैं, अच्छी अंग्रेजी बोलते हैं, यहाँ पर यह उनके काम आई। पब्लिक सोचती थी चाय वाला अंग्रेजी बोलता है और चाय बिकने लगी। कुछ दिनों के बाद उनके पिता ने उन्हें फ़ोन किया और उनके कॉलेज डिटेल्स मांगे, क्योंकि उन्होंने घर से 10,000 रुपये लिए थे। उन्होंने एक बार फिर अपने पिता से झूठ बोला कि 2 से 3 दिन में फॉर्म आ जाएगा और वह कॉलेज में एडमिशन ले लेंगे। फिर से प्रफुल्ल ने अपने पिता से 50,000 रुपये लिए और लोकल MBA कॉलेज में दाखिला लिया, क्योंकि उनके पापा चाहते थे कि वे MBA करें।
प्रफुल्ल ने कॉलेज तो ज्वाइन कर लिया, लेकिन उनका मन कॉलेज में नहीं लगा और उन्होंने 7वें दिन चलती क्लास में कॉलेज को छोड़ दिया और अपने चाय के काम पर फोकस देने लगे। लेकिन इस बीच उनके साथ वाले लड़के उनका मजाक बनाते थे कि वो चाय बेचते हैं। कुछ दिनों बाद यह बात उनके पापा को भी पता चली, तो उनके पापा उनसे बहुत नाराज़ हुए क्योंकि वो एक अच्छे परिवार से आते थे, जिससे उनके पापा उनसे बहुत ज़्यादा नाराज़ हुए। लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और उनके चाय का व्यवसाय काफ़ी अच्छा चलने लगा, नेटवर्क अच्छे बन गए। तो उन्होंने सोचा क्यों ना दुकान का एक अच्छा नाम रख लें, जिससे उससे और भी अच्छी मार्केटिंग हो। उन्होंने लगभग 400 नाम सिलेक्ट करे, जिनमें से एक नाम फाइनल किया, जिसका नाम था मिस्टर बिलौरे अहमदाबाद, जिसका शॉर्ट नाम MBA चाय वाला पड़ा। शुरुआत में लोग उन पर हंसने लगे क्योंकि दुकान का नाम MBA चाय वाला था और लोग उन्हें यह कहकर मजाक बनाते थे कि MBA करके चाय बेचनी पड़ रही है। कई लोग एडवाइस देते थे कि काम तो अच्छा है, दुकान का नाम बदल लो। लेकिन प्रफुल्ल कहते थे कि जिन लोगों का मेरी सक्सेस में कोई हाथ नहीं, मैं उनकी एडवाइस की कोई ज़रूरत नहीं रखता। कुछ दिनों बाद MBA चाय वाला उनका नाम फेमस हो गया। प्रफुल्ल ने वैलेंटाइन के दिन सिंगल के लिए मुफ्त चाय दी, जो वायरल हो गई और वहाँ के सभी सिंगल लोग उनकी दुकान पर चले गए। वे तब ज़्यादा प्रसिद्ध हुए जब उन्हें शादियों में परोसने के आदेश मिलने लगे। आज MBA चाय वाला काफ़ी फेमस है। यह नेशनल और इंटरनेशनल इवेंट्स करते हैं। आज इनका नेटवर्क बहुत ही बड़ा है। 30 से 40 लोगों को रोजगार दिया इन्होंने। प्रफुल्ल ने 300 स्क्वायर फीट में अपना कैफे खोला है और पूरे भारत में फ्रेंचाइजी दी। प्रफुल्ल ने विभिन्न कॉलेजों में कई व्याख्यान दिए हैं, जिनमें एक IIM अहमदाबाद में है, जहां से वे MBA करना चाहते थे। प्रफुल्ल कहते हैं, जो लोग मेरा मजाक उड़ाते थे अब मुझसे सलाह मांगते हैं। प्रफुल्ल कहते हैं कि डिग्री मायने नहीं रखती, मायने रखता है ज्ञान। तो फ्रेंड्स, यह थी कहानी MBA चाय वाला और प्रफुल्ल बिलौरे की। अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।